ड्राई स्किन है, मेकअप फटने लगता है, मेकअप ओवर लगने लगता है, पैची होने लगता है, और वो कौन सी टिप्स हैं जो आप समर और विंटर दोनों में अप्लाई कर सकते हो। तो चलो आज हम बात कर लेते हैं ड्राई स्किन पे मेकअप किया कैसे जाता है इन मेकअप बेसिक सीरीज विद योर वन एंड ओनली नेहा देवगन। कम सबसे पहले शुरू करते हैं स्किन प्रेप से। देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ड्राई स्किन है, यानी कि उसके अंदर मॉइस्चर की कमी है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ड्राई स्किन वाले लोगों को पानी की जरूरत होती है, हाइड्रेशन की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है। अब स्किन केयर का पहला स्टेप क्या था? या तो आप एक सीरम यूज करोगी या एक टोनर यूज करोगे। अगर आप टोनर यूज करते हो तो आप एक हाइड्रेटिंग टोनर यूज करोगे। देखो ये टोनर कितना पतला है और हाइड्रेटिंग है। ये राइस टोनर है और ये मिल्क बेस्ड टोनर है। मिल्क बेस्ड टोनर ना काम आते हैं आपकी हाइड्रेशन देने के लिए। ओके, आपका फेस 75% ड्राई होना चाहिए, सिर्फ 25% आपका फेस गीला होना चाहिए। इससे आपके फेस पे जितना भी वाटर है या जितना भी टोनर ने आपको हाइड्रेशन दी है, हाइलोरॉनिक एसिड सीरम उसे ट्रैप कर लेगा और वो मॉइस्चर आपकी स्किन में बैठ जाएगा। इसके बाद ड्राई स्किन वाले हमेशा एक थिक मॉइस्चराइजर लगाएंगे। आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बॉबी ब्राउन का मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। ब्रांड की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रही हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि थिक होते हैं। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर आता है, एम्ब्रॉयलीज आता है, कुछ भी लगाओ। सेटाफिल आपका बजट में भी आता है, ये सेटाफिल DAM है। ठीक है, चीज वो इस्तेमाल करनी है जो आपको अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजेशन देगी, हाइड्रेशन देगी। बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत है। अंडर आई वाले एरिया का भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा क्रीजेस हमारे यहाँ पे और लाफिंग लाइंस पे आती हैं, क्योंकि ड्राइनेस हमारी लाफ लाइंस और यहाँ पे लाइंस में ज्यादा होती है। अंडर आई क्रीम लगाओ, नहीं तो जो आपका मॉइस्चराइजर है उसे ही यहाँ पे थिक लेयर लगा के थोड़ी देर तक छोड़ दो, ताकि आपका मॉइस्चराइजर अंदर जाके डीपली मॉइस्चराइज कर दे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बार बार अपने फेस पे टोनर भी लगा लिया, सीरम भी लगा लिया, मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, तो खिचड़ी बन जाएगी और सब चिपचिपा हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ना हो तो आपको क्या करना है, हमेशा हर स्टेप के बीच में 2 से 3 मिनट का गैप जरूर दो। चाहे आप जल्दी में भी हो, ये गैप आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितने मिनट का देना है? पहला प्रोडक्ट स्किन में बैठ जाना चाहिए, तभी दूसरा प्रोडक्ट लगाओगे। नहीं तो बार बार एक प्रोडक्ट के ऊपर दूसरा लगाते जाओगे तो वो एकदम खिचड़ी बन जाएगा और स्किन एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी फर्दर मेकअप करने के लिए। अब अगर आप एम्ब्रॉयलीज लगा रहे हो तो चलो इसमें तो प्राइमर प्रॉपर्टी है ही, नहीं तो आप कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा सकते हो। जैसे मैं बॉबी ब्राउन का प्राइमर यूज करती हूँ। ये मॉइस्चराइजर भी है, प्राइमर भी है, मेकअप की लेयर्स को कम करता है। 2 प्रोडक्ट का काम एक ही प्रोडक्ट कर रहा है तो व्हाई नॉट। ठीक है, ऐसे क्लिनिक की भी मॉइस्चराइजर आती है, वो भी प्राइमर की तरह ही काम करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन कोशिश करो कि अगर आप पार्टी मेकअप तक कर रहे हो ना तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो। लेकिन अगर आप एक ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तब आप स्पेसिफिकली एक और प्राइमर लगा सकते हो जो कि आपको ड्यूइनेस दे सकता है, क्योंकि ड्राई स्किन पे ड्यूइनेस की कमी होती है। या फिर आपको हाइड्रेशन प्लस ड्यूइनेस दे सकता है, या फिर सिर्फ हाइड्रेशन दे। हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपना प्रोडक्ट खरीदने लगते हो। क्या लेबल्स देखने हैं हमें? ड्यूई, हाइड्रेटिंग, ग्लो इन्फ्यूज्ड, सीरम इन्फ्यूज्ड, रेडिएंट स्किन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एवरीडे मेकअप के हिसाब से लिखा है ल्यूमिनस स्किन टिंट। ल्यूमिनस का मतलब क्या हुआ? वो प्रोडक्ट जो मुझे शाइन देगा। ऐसा फाउंडेशन लेती हूँ तो देखो इस पे क्या लिखा है, मैट फाउंडेशन। तो प्रोडक्ट इस तरीके से लेना है जो कि आपकी स्किन पे काम करे। अगर आपने उल्टा प्रोडक्ट लगाया, यानी कि आपने ड्राई स्किन पे ही मैट प्रोडक्ट लगा लिया, तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मेकअप को सेपरेट करने लगता है और यहां से हटने लगता है ना फाउंडेशन, उसे ही बोलते हैं मेकअप सेपरेशन। क्योंकि मैं अभी यहाँ मेकअप बेसिक्स की बात कर रही हूँ और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, तो कंसीलर वाले पार्ट पे मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी, लेयर्स अवॉइड करना। आपके कलर करेक्टर में आप कंसीलर थोड़ा सा मिक्स करके फिर यहाँ लगा सकते हो, तो आपकी लेयर भी कम हो जाएगी। और कोशिश करना कि अगर आप क्रीम कंसीलर यूज कर रहे हो ना तो बहुत थोड़ा यूज करना और मिक्स करके यूज करना। अपने
कंसीलर शेड में, ताकि बहुत लेयरिंग ना हो जाए, क्योंकि हम जब भी ड्राई स्किन पे मेकअप करने लगते हैं तो हम पाइल अप करने लगते हैं हाइड्रेशन का, विच एक्चुअली लीड्स टू स्लिपिंग ऑफ मेकअप। तो स्लिप नहीं कराना मेकअप को, लेयर कम रखनी है और हर एक लेयर पे ध्यान रखना है कि लेयर पतली भी होनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको और टेक्निकलिटीज बताऊंगी कि क्या आप एक ड्राई स्किन पे हाइड्रेटिंग कंसीलर लगा रहे हो तो मैट फाउंडेशन लगा सकते हो या नहीं। डोंट वरी, वो भी चीजें हम कवर करेंगे। फिलहाल हम मेकअप के बेसिक्स कवर कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा फाउंडेशन एकदम से भर के नहीं लगा देना, क्योंकि ड्यूई फाउंडेशन, रेडिएंट फाउंडेशन भी इवेंचुअली जाके आपको, अगर पार्टी लंबी है, किसी लॉन्ग इवेंट में जाना है, तो वो ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं या मूव भी हो सकते हैं, क्योंकि क्रीम बेस्ड, ऑयल बेस्ड फाउंडेशन भी आप लगाओगे। फाउंडेशन धीरे धीरे बिल्ड करना है, कवरेज कम रखनी है। सिमिलरली जो हमारा कंसीलर का केस है वही हमारा फाउंडेशन का केस है। मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है तो पहले एक बार लगाओ, लगता है कि और लगाने की जरूरत है तब लगाओ, अदरवाइज उसे वहीं स्किप कर दो। ये जरूर ध्यान रखना फाउंडेशन उठाते वक्त कि जो लॉन्ग वेयर फाउंडेशन होते हैं वो मैट भी हो सकते हैं, तो वो इवेंचुअली ड्राई पैचेस बना देते हैं आपकी स्किन पे। इसलिए आपका स्किन प्रेप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपका फाउंडेशन जो है वो आपके स्किन टाइप का होना चाहिए, ताकि ड्राई पैचेस ना बने। सारे लिंक्स अटैच होते हैं, तो अगर आपका स्किन प्रेप हिला तो आपका फाउंडेशन भी हिलेगा और फिर इवेंचुअली सारा कुछ खराब हो जाएगा। SPF बेस्ड जो फाउंडेशंस होते हैं ना, कभी कभी वो भी ड्राई पैचेस क्रिएट करते हैं, तो प्लीज उसे एक बार टेस्ट जरूर कर लेना। इतना टाइम हो गया मुझे मेकअप आर्टिस्ट्री में, मैं फिर भी आज तक जब भी ऐसे फाउंडेशन खरीदने होते हैं ना जो मेरे क्लाइंट्स पे यूज होंगे, मैं उन्हें स्टोर में जाकर फील, टच करके टेस्ट करती हूँ क्या मुझे उन्हें खरीदना है या नहीं, क्योंकि एक फाउंडेशन की टच और फील आपको बता सकती है कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, स्प्रेड कितने अच्छे से होगा फेस पे। यू शुड डेफिनेटली डू इट। पीछे ना किसी का क्वेश्चन आया था मुझे कि क्या हम फाउंडेशन स्टोर पे जाके देख सकते हैं अगर हम फाउंडेशन नहीं भी खरीद रहे। बिल्कुल, कंपनी का काम है आपको फाउंडेशन दिखाना, चाहे आप खरीदो या ना खरीदो। आप अपना स्किन शेड पता कर सकते हो, फाउंडेशन पता कर सकते हो। नहीं खरीदोगे तब भी आप कंपनी के लिए एक क्लाइंट ही हो। आप आज नहीं खरीद रहे, 10 दिन बाद खरीदोगे। रोसेशिया एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जो ड्राई स्किन वालों के साथ ज्यादातर रहती ही है, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी इरिटेटेड रहती है ड्राइनेस की वजह से। तो स्पेशली विंटर्स में तो ये काफी पॉपअप होती है, और समर्स में जब भी ये लोग बाहर निकलते हैं सन में तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रोजेशिया के लिए आपको ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है ड्राई स्किन पे, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स लो जिनके अंदर फ्रेग्रेंस ना हो। रोजेशिया फ्लेयर अप हो जाता है अगर आप उस पे सनस्क्रीन ना लगाओ, या फिर अगर आप उस पे विटामिन सी लगा दोगे। तो ऐसे प्रोडक्ट से आपको दूर रहना है, सनस्क्रीन यूज करनी है और सेंसिटिव स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज करो जो सूदिंग और कामिंग होते हैं। ड्राई स्किन है और विंटर्स चल रही हैं तो आपकी स्किन नेचुरली थोड़ी और ड्राई हो जाएगी। अपना सेम मॉइस्चराइजर यूज करो, बस उसकी डबल लेयर्स आप लगा सकते हो। अपना फाउंडेशन थोड़ा कम कर दो, अगर वो मैट फाउंडेशन है, हाइड्रेटिंग है तो हल्का सा उसे बढ़ा भी सकते हो। विंटर्स में हाइड्रेशन डबल करनी है, पाउडरिंग कम करनी है। समर्स में क्या होता है, स्वेट आता है और ड्राइनेस थोड़ी सी विंटर की कंपैरिजन में कम हो जाती है। अपना मॉइस्चराइजर थोड़ा कम यूज करोगे, फाउंडेशन थोड़ा कम यूज करोगे और पाउडरिंग अपने टी जोन पे करोगे, अंडर आई वाले एरिया पे जरूर पाउडरिंग करोगे। हमेशा कोशिश करो कि लूज पाउडर्स यूज करो, नहीं तो बहुत ही थिक कॉम्पैक्ट्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। जो थिन कॉम्पैक्ट्स आते हैं ना, बहुत फुल कवरेज कॉम्पैक्ट्स नहीं होते, जैसे कि आपका शार्लेट टिल्बरी कॉम्पैक्ट, ये मैक के कॉम्पैक्ट फाउंडेशन से पतला है और ये एक सेटिंग पाउडर वाला ही काम करता है। या फिर एक लूज सेटिंग पाउडर आप ले सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा थिक ना हो। तो ऐसे तरीके के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो अपने मेकअप को सेट करने के लिए। ऑल्सो सेटिंग स्प्रे भी आप हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, अल्कोहल बेस्ड सेटिंग स्प्रे मत लेना। इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाले क्रीम ब्लश यूज कर सकते हो, लिक्विड ब्लश यूज कर सकते हो जो कि इजीली अप्लाई हो जाए। लेकिन मार्केट में
मैट वेलवेट क्रीम ब्लशेस भी हैं, जो कि के ब्यूटी का ब्लश है एक मेरे पास। ध्यान रखना, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ये आपकी स्किन पे ना अप्लाई होने में मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए क्रीम ब्लश और मैट क्रीम ब्लश में फर्क होता है। जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऑप्ट फॉर आइदर लिक्विड ब्लश और फॉर क्रीम ब्लश। ओके, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैंने सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से किए थे, पर फिर भी ना मेरा फेस अब बहुत ऑयली हो गया है या बहुत ड्राई लग रहा है। ऐसे में भी आप एंड के स्टेप पे जब आप पाउडरिंग कर रहे हो, उस टाइम पे अगर फेस बहुत ज्यादा ड्राई लग रहा है, मैक फिक्स प्लस आपका फेवरेट फ्रेंड बनेगा। आप उसे 2 या 3 बारी बीच में स्प्रे करो, बहुत पास से नहीं, थोड़ा दूर से स्प्रे करना है फेस पे, वरना पैचेस बन जाएंगे। तो इसे स्प्रे करो, ये आपके फेस की सारी चौकीनेस भी हटा देगा, प्लस आपको ना हाइड्रेशन भी देगा। ऑल्सो अगर आपका फेस बहुत ऑयली हो रहा है, पाउडर का सहारा लो। पाउडर ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हो और उसके ऊपर नॉर्मल स्प्रे, जैसे कि एक सेटिंग स्प्रे होता है जो अल्कोहल बेस्ड ना हो, फॉर एग्जांपल शार्लेट टिलबरी का स्प्रे मेरे पास यहाँ कहीं है, ऐसा कोई स्प्रे आप यूज कर सकते हो, ताकि आपका वो पाउडर भी बैठ जाएगा, पाउडर की फीलिंग भी हट जाएगी और मेकअप अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। पाउडरिंग से आप ओवर ऑयलीनेस को किल कर सकते हो, बट ओवर पाउडरिंग मत करना, क्योंकि थोड़ी देर बाद स्किन अगेन इरिटेट हो जाएगी और ऑयल प्रोड्यूस करने लगेगी। तो हर चीज बैलेंस में करो, धीरे धीरे करो, सोच समझ के करो। मेकअप पहले ही दिन नहीं आ जाता, मेकअप प्रैक्टिस से आता है। हमेशा कोशिश करो जब भी आप सीख रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करो अपनी स्किन में हर एक चीज को। ये नहीं कि आज मैं मेकअप करने बैठी हूँ, मुझे बहुत जोश आ गया, मैंने सारे प्रोडक्ट्स आज ही लगा दिए, नहीं, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मेकअप के डूज एंड डोंट्स फॉर ड्राई स्किन। ओके, हाइड्रेटिंग, रेडिएटिंग, ड्यूई फाउंडेशंस और कंसीलर्स यूज करने हैं। क्रीम ब्लश यूज कर सकते हो, लिक्विड ब्लश यूज कर सकते हो। पाउडरिंग जब भी करनी है, पतले फॉर्मूला रखने हैं, पतले कॉम्पैक्ट्स रखने हैं, बहुत थिकर कॉम्पैक्ट से काम नहीं करना। हर स्टेप पे 2-2 मिनट का टाइम देना है। कोशिश करो कि मेकअप जब ब्लेंड कर रहे हो, या तो एक डेंसर ब्रश से ब्लेंड करो या फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। थिक या थिन फाउंडेशन जैसा भी है, आप ट्राई करो कि आपको किससे ज्यादा अच्छी फील आ रही है। फॉर्मूला कैसा भी हो, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आपको अगर ब्रश पसंद आ रहा है, उसकी कवरेज पसंद आ रही है, तो फाउंडेशन ब्रश से लगाओ। ब्यूटी ब्लेंडर पसंद है तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाओ। हालांकि इसके भी अपने रूल्स होते हैं, लेकिन काफी बार ना ये हम सेल्फ फील पे ले लेते हैं कि जैसा हमें खुद से अच्छा लग रहा होता है फाउंडेशन देखने में, क्योंकि मिरर के सामने आप बैठे हो, आपको जो फिनिश अच्छी लग रही है आप वैसे अप्लाई करो। क्या नहीं करना, मैट फाउंडेशन, मैट कंसीलर्स नहीं यूज करने। रोजेशिया है या ओवर ड्राइनेस है और सेंसिटिव स्किन है तो आपको अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं। हर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना है, लिटिल बाय लिटिल ब्लेंड करना है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी ऑयली स्किन की, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि वीडियो जब आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। आगे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज नेहा देवकन सिंह, बाय बाय।